ये दोनों बेटियां मगध देश के महाराज जरासंध के पास में पहुंच गईं और रोदन किया है। और पिताजी ने बेटियों की सारी अकेली बात समझ करके और मथुरा नगरिया पे भक्तों आक्रमण कर दिया। ये भी बहुत गलत बात है। बयान दोनों ओर के लेना चाहिए चाचा, तब समझना चाहिए कि वास्तव में हकीकत क्या है। ये नहीं कि हमारे बेटे ने, हमारी बहू ने, हमारे लड़के ने जो कह दिया वही सच हो सकता है। उसने भी 11 अच्छोड़ी सेना तैयार की। अरे भैया मथुरा नगरिया चारों ओर से घेर ली। भगवान कृष्ण और बलराम ने हल मूसल लेकर के और ऐसा युद्ध किया कि 11 अच्छोड़ी सेना समाप्त कर दी। और हल में फांस करके इसकी गर्दन मूसल मारना बलराम चाह रहे थे। भगवान कन्हैया ने कहा ना भैया। क्यों? क्योंकि ये नीच है, ये आदत से मजबूर है, ये मलच है, ये जाएगा फिर सेना सजा के लाएगा। और ऐसे करते करते भक्तों 17 आक्रमण करे। किसने? जरासंध ने। काय पे? मथुरा नगरिया। अब इसका आध्यात्मिक रूप समझो। मथुरा नगरिया और कोई नहीं, हमारो तुम्हारो जो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है वो कृष्ण है। और जरासंध और कोई नहीं, बुढ़ापा है, बुढ़ापा। और जरासंध एक आक्रमण 2 आक्रमण नहीं करता, 17 आक्रमण कर लेता है। और 18वें आक्रमण में हमारी आत्मा को कृष्ण रूपी को लेकर के निकल जाता है। भागवत प्रेमियों, अगर बुढ़ापा पहला आक्रमण करता है तो प्रमाण तो भागवत से ये मिलता है कि कान के पास में बाल सफेद हो जाए, समझ लेना पहला आक्रमण हो गया बुढ़ापे का। दूसरा, घुटने दर्द करने लगे। तीसरा, कानों से ऊंचा सुनने लगे। चौथा, तुम्हें किसी की कोई गंध ना लगे, सेंट की गंध ना लगे, फूल की ना लगे। और भी चौथा, उस आगे 6वां 7वां, आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, आंख कमजोर हो, यानी एक एक अंग पर इस शरीर रूपी एक एक मथुरा नगरिया के द्वार पर बुढ़ापा आक्रमण कर रहा है। और 18वां आक्रमण करेगा तो दुनिया से तुम्हें ले ही जाएगा। श्रोताओ, आप घबरा मत जाइए। आजकल ऐसे खान पान हो गए, 15, 14, 12 साल के लड़का लड़की के बाल सफेद हो रहे। और तुम कह रहे कि अभी तो लड़के की शादी भी नहीं हुई, इसमें तो बुढ़ापा आ गया। ये वो वाला बुढ़ापा नहीं है, ये तुम्हारा बुढ़ापा है, तुम्हारे कर्मों का बुढ़ापा। कैसे? किसी से पूछा जाए खेत कितना है आपके पास, कि 20 बीघा के 50 बीघा। और टमाटर धनिया कहां से आ रहे हैं? लौकिया तुरैया कहां से आ रही है? क्या तुम अपने खेत में क्यारी आरी में नहीं तैयार कर सकते? आपको मालूम है जो भैंस का दूध निकालने वाले इंजेक्शन होते हैं, उन्हें लगा दो, छिड़काव कर दो। इतनी सी लौकिया है, शाम को लगा दो, तीसरे दिन इतनी बड़ी, और खाए लो आराम से। और कहते हैं बाजार से हरी सब्जी लाई, इससे तो अच्छा है घर का दूध दही मट्ठाई खा लो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम आर्टिफिशियल में जिंदगी बहुत जी रहे हैं। माता बहन भाई बंधुओं, लली कल ते पढ़ियो वाला चुप रहा। बहुत सुंदर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन घरे पढ़ियो। हुआ ये भगवान, हम तुम आर्टिफिशियल। पहले माताएं बहनाएं घर में मंजन बनाती थी। कोई है इस सभा में जो मंजन बना ले अभी भी देसी वाला? पहले माता बहनाएं अंजन बनाती थी। अंजन जानते हैं? दांत में मंजन, आंख में बिटिया अंजन ना, ये चलता है जे ना
हाँ, सब घर के होते थे। आजकल क्या मालूम है, इतनी तुमसे कीमत ली जाती है, लागत अगर उसमें 20 रुपए की है, तुम्हें 60 रुपए का दंत मंजन मिल रहा है। काजलन की तो कछु कोई ना, आजकल जब से पहले बीच में बंद हो गया था, फिर फैशन हो गई है। गेस्ट हाउस में देखो काजल लली लला लगाता है ना, तैसे बाबा रामदेव डिजाइन बना। ये सब नुकसानदेह है। स्वयं तैयार करो घर पे, स्वयं करो तैयार। आजकल मोबाइल है तो देसी नुस्खे, नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे उस पे आ रहे हैं, और उन्हें स्वयं अपने हाथ से अजवाइन, जीरा वगैरह, काला नमक डाल के स्वयं बनाओ, अच्छा रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम है। आप लोग देहात में रहते हैं, नीम की दातून करो, उल्टा लपा जिसे बोलते हैं, अज्जा झारा भी शायद उसका नाम है, नहीं तो चिरचिरा जिसे कहते हैं, वो औषधियों में धनवंतर समझे उसे। उसका पत्ता, उसके बीज, उसकी डाली, उसकी जड़ सब काम की है। पीछे वाले और तुम भी अपने बच्चों के लिए ये दातून लाया करो। अगर नहीं बच्चे जाते बाजार से, बिल्कुल मंजन अंजन बंद कर दो। अरे आएगा बुढ़ापा न हम जानी रे, और दगा दे गई जवानी। चश्मा की वही मेहरबानी रे, दगा दे गई जवानी। मेहरबानी रे, दगा दे गई जवानी। आए वो बुढ़ापा न जानी रे, धोखा दे गई जवानी। दूसरों बुढ़ापा जगे बालन में आयो, अवताई की वही मेहरबानी रे, दगा दे गई जवानी। सरो बुढ़ापो जकी कमर पे आयो, सरो बुढ़ापो जकी कमर पे आयो, तेरे लाठी की भाई मेहरबानी रे,
कौन सी ट्यून लगा रही महाराज? बता दे, बता दे। फिल्म देखा परदेस चली जाऊंगी लौट